और मेरे सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। आज हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है, क्योंकि जब से पार्टी की स्थापना हुई वहां से आज का दौर, इसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारे जो कार्यकर्ता है, क्योंकि मैं जगह जगह घूमी हूँ, और हमारे जो कार्यकर्ता है वो जिस उत्साह के साथ इस कार्य में जुड़े हैं वो सच में सराहनीय है। और मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि फील्ड की जो परिस्थिति है वो बहुत विपरीत है, और इस विपरीत परिस्थिति में हमें खड़ा रहना, और खड़ा हम ऐसे ही नहीं रह रहे हैं। देखा है हमने कि कांग्रेस और बीजेपी ये हर जगह छाई हुई है, हर जगह छाई हुई है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में मूल निवासी की बात करते हैं तो लोग विकल्प भी ढूंढ रहे हैं, और ये मूल निवासी क्या है इसके लिए बहुत उत्सुक है। अगर हम मूल निवासी की बात जगह जगह लेके जाते हैं तो हमें सफलता बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। मैं इसलिए कहती हूँ, जैसे हमने कहा है कि जातिवाद निकालना है, तो अगर जातिवाद निकालना है तो जातिवाद निकालने के लिए दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास? तो दूसरा विकल्प मूल निवासी ही है ना। और अगर जब हम ये मूल निवासी की बात करते हैं तो हमारे लोगों को दुश्मन भी समझ में आ जाता है, और दुश्मनों को भी समझ में आ जाता है कि हम किन्हें इकट्ठा करने जा रहे हैं। हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और हक और अधिकार की लड़ाई करते वक्त हमें हमारा शत्रु कौन है और हमें किसे लड़ना है, यह हमें जब तक हमें पता नहीं चलता है, हमारे लोगों को पता नहीं चलता है, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। राजनीति में आने के बाद ऐसा कहते हैं कि हमें कार्यकर्ता और पैसा चाहिए। तो क्या हमारे पास कार्यकर्ता और पैसा है या नहीं है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो मुझे पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास कार्यकर्ताएं भी है और पैसा भी है, लेकिन वो सब लोगों ने घर में दबा के रखा है। और कार्यकर्ता कैसे है? यहाँ उनकी महिलाएं हैं, युवक है, ये तो बाहर नहीं आ रहे हैं। और पैसा अगर देखते हैं तो जब घर में कोई फंक्शन होता है तो बहुत पैसा बाहर निकल के आ जाता है। और जब पार्टी के लिए, क्या ये हम हमारे लिए, बिल्कुल हम हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम भविष्य के लिए इतने बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो हमारे घर का पैसा क्यों नहीं निकलता? समाज से तो बाद में आएगा, पहले हमारे घर से क्यों नहीं निकलता? हमारे घर से कार्यकर्ता क्यों नहीं निकलते हैं? ये हमने सबने सोचने वाली बात है। अगर जागृति करना है तो पहले अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। दूसरों को तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हमारे घर से हम शुरू करेंगे। और घर से अगर शुरू हो जाती है तो बहुत जल्दी ये सभी भारत में फैल जाएंगी। जब हम हमारे दुश्मन की बात करते हैं तो दुश्मन उनकी सत्ता यहाँ स्थापित करने के लिए वो घर के कार्यकर्ताओं तो सामने तो लाता ही है। क्योंकि मैंने हर जगह देखा है, जहाँ कभी भी कहीं प्रोटेस्ट होता है, कुछ रास्ते पे निकलने की बात आती है, तो मैंने हर जगह पहले सबसे पहले उनकी महिलाओं को आगे देखा है। सबसे पहले जहाँ जहाँ देखा है, मैं 3 साल से पूरा ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उनकी महिलाएं सामने आती है। कहाँ सामने आती है? जब रास्ते पे उतरना है तो सामने आती है। और जहाँ यहाँ इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, जहाँ हम अच्छी स्थिति में हैं, हम वहाँ भी हमारे महिलाओं को नहीं लाते। रास्ते पे क्या उतार के लाएंगे? अगर हम कहते हैं कि हमें लड़ना है तो लड़ाई कहाँ करने वाले हैं? लड़ाई तो रास्ते पे करने, राजनीति में है तो लड़ाई तो रास्ते पे करनी पड़ेगी। और हमें संख्या बल भी दिखाना पड़ेगा ना। जब तक संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे? तो संख्या बल अगर रास्ते पे दिखाना है तो हमारे घर के जो कार्यकर्ता है, अगर नहीं है तो पहले उनको कार्यकर्ता बनाइए और उन्हें यहाँ लाइए। इतनी बड़ी संख्या देख के ही लोग आकर्षित हो जाएंगे और वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो शत्रु पक्ष जब उनकी लड़ाई लड़ रहा है तो वो संख्या बल तो दे ही रहा है, साथ में वो पैसा भी बहुत ज्यादा दे रहा है। और ये पैसा ज्यादा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको उसकी वो संख्या में कम है और सत्ता यहाँ निरंतर स्थापित करना है। तो वो पैसा कितना दे रहा है?
और मैं ये बात इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि बहुत से जो शत्रु पक्ष के जो लोग हैं वो मेरे करीब है, करीब नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब उनके साथ मैंने बातचीत की और इस बारे में पूछा तो सभी साथियों से एक ही जवाब आया कि वो उनका फाइनेंशियल जो कुछ साल का या महीने का जो कुछ बजट है वो कैसे बनाते हैं। तो अगर वो 100 रुपया कमाते हैं तो वो 100 रुपये में से 30 रुपया जो है वो बचत करते हैं, 40 रुपया जो है वो घर में लगाते हैं, घर के खर्चे चलाते हैं, और वो 30 रुपया जो है वो 30 रुपया समाज को देते हैं। वो 30 रुपया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो संख्या में कम है और उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तभी उनकी सत्ता यहाँ निरंतर चलती रहेगी। अगर वो 30% दे रहे हैं, हम तो 90% लोग हैं, हमने कितना देना चाहिए? बाबा साहब बोलते थे 5, लेकिन अभी की विपरीत स्थिति में मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि एटलीस्ट हमें 10% निकालना चाहिए। और अगर हम ये 10% पैसा देते हैं तो ये यूपी के जो चुनाव है, ये चुनाव में हमें बाकी लोगों से नहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं से इतना पैसा निकल के आएगा। और वो पैसा जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम समाज में नहीं जाएंगे। अभी मैं जब MP खंडवा में प्रचार के लिए गई थी, लोग तीसरी पार्टी करके हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारा प्रचार ही नहीं हो रहा है। अगर हम जगह जगह बैनर नहीं लगाएंगे, जगह जगह हम हमारे झंडे नहीं लगाएंगे, तो हमारा प्रचार कैसे होगा? लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये तीसरी पार्टी है करके? तो यहाँ हमें पैसा भी चाहिए, यहाँ हमें लोग भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सभी से विनती करती हूँ कि हम हमारे घर से ही कार्यकर्ता और पैसा निकालेंगे, समाज में तो बाद में आ ही जाएगा और ज़्यादा इसमें आ जाएगा, ये बात है। और जागृति जो है वो हमें बार बार करनी पड़ेगी। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो किसी के पास नहीं है, किसी ने ही 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई डर है बाकी लोगों को तो सिर्फ ये 50% महिलाओं का है, क्योंकि सभी को पता है और हमारे शत्रु पक्षों को तो ज़्यादा पता है कि यहाँ की अगर महिला जागरूक होती है तो क्रांति बहुत जल्दी हो जाएगी। ये उन्हें पता है, लेकिन ये हमारे लोगों को पता नहीं है। और अगर हमारे लोगों को पता है तो वो ढोंग भी कर रहे हैं। मैं बाकी लोगों से नहीं कहती हूँ, लेकिन सच में जो ढोंग कर रहे हैं तो उनको तो मैं वही बोलूँगी, क्योंकि एक महिला अगर वो बाहर निकलती है तो उसके साथ 5 लोग बाहर निकलते हैं और 5 लोग जागरूक होते हैं। और जब एक पुरुष ही बाहर निकलता है तो वो खुद अकेला बाहर निकलता है, ना वो किसी को बोलता है ना कुछ करता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हमने क्या करना चाहिए। सही ढंग में हमें हमारी सत्ता स्थापित करनी है तो कुछ बातें हमने हमारे घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। इतना बोल के मैं मेरे विराम को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।